कल हम लोग भ्रूण पोष का विकास पढ़े थे ना। आज हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बीज का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। ये हमारा अंडाशय है। ये हमारा बीजांड है। क्या बाबू? बीजांड है। बीजांड के अंदर का भाग है और ये बीजांड के बाहर का भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू? बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं बाबू? भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी? अच्छा, यह इसमें आपका युग्मनज है। क्या है? युग्मनज है। विकास होकर के युग्मनज ही बनेगा ना। और क्या बनेगा इसमें? भ्रूण पोष बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण पोष बनेगा। यही दो चीज बनेगा। यह जो आपका स्थान दिखाई दे रहा है, इसको हाइलम कहते हैं, अर्थात नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंत होता है। बीजांड वृंत। ये हमारा बाह्य अध्यावरण है। बाह्य अध्यावरण। और ये हमारा अंतः अध्यावरण है। अंतः अध्यावरण। ये हमारा अंतः अध्यावरण है। ये जो आपका अंडाशय है ना, इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। इस बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये जो आपको ये इतनी भाग दिखाई दे रही है, जिसको बीजांड काय कहते हैं, यह बीजांड काय धीरे धीरे खत्म हो जाती है। धीरे धीरे क्या होती है बाबू? खत्म हो जाती है। बीजांड के ऊपर दो प्रकार के चोल पाए जा रहे हैं, एक बाह्य अध्यावरण और एक अंतः अध्यावरण पाए जा रहे हैं। अब ये दोनों सूख करके बीजावरण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बीज आवरण बना लेते हैं। आवरण। क्या बना लेते हैं? यानी इसका आवरण बना लेते हैं, एक प्रकार का खोल बना लेते हैं, जिसे हम सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड कोट। ये बाह्य अध्यावरण जो है ना, यह बाह्य चोल बनाता है। क्या बनाता है? बाह्य चोल बनाता है या बीज चोल बनाता है। बाह्य चोल या बीज चोल बनाता है, जिसको टेस्टा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? टेस्टा कहते हैं। गौर से देखिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको ये बता रहे हैं कि यह एक साथ सूख करके क्या बना लेते हैं? बीज आवरण बना लेते हैं। और अलग अलग इसको क्या कहते हैं? बाह्य अध्यावरण सूख करके बाह्य चोल बनाता है या बीज चोल बनाता है, जिसको हम टेस्टा कहते हैं। अंतः अध्यावरण है,
यह अध्यावरण सूख करके अंतः चोल बनाता है। क्या बनाता है? अंतः चोल बनाता है या अंतः कवच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः कवच भी कहते हैं, जिसको हम टेगमेन के नाम से जानते हैं। TEGMEN, टेगमेन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? टेगमेन कहते हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि ये आपके टोटल एक अंडाशय की संरचना है। तो अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और जो इसमें बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के अंदर जो बीजांड काय होता है, न्यूसेलस होता है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है और बीजांड का जो बाहरी आवरण है उसको बाह्य आवरण, जो अंदर वाला है उसको अंतः आवरण कहते हैं। यह एक साथ सूख करके बीज आवरण का निर्माण करते हैं। अलग अलग इसको बाह्य आवरण जब सूखता है तो इसको बाह्य चूल या बीज चूल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेस्टा कहते हैं। और अंतः आवरण जब सूखता है तो इसको अंतः चूल या अंतः कवच की कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेगमेन कहते हैं। बीजांड वृंत से जहाँ पर जुड़ा होता है उसको हम नाभिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? नाभिका के नाम से जानते हैं, अर्थात हाइलम के नाम से जानते हैं। हाइलम के नाम से जानते हैं। ये तो बता चुके हैं बीजांडकाय के भ्रूणी परिवर्धन के समय बीजांडकाय समाप्त हो जाता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ बीजों में जो होता है ना, यह बचा रहता है। क्या होता है? कुछ बीजों में यह बचा रहता है, अर्थात पतली परत के रूप में उसमें व्यवस्थित हो जाता है। और जब पतली परत के रूप में व्यवस्थित हो जाता है तो इसको परिभ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। किस नाम से तब जानने लगते हैं? परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष के नाम से हम लोग जानने लगते हैं। अर्थात इसकी अंग्रेजी होती है पेरिस्पर्म। परिभ्रूणपोष के नाम से जानने लगते हैं। और इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वह आपका अरंडी, अर्थात जिसको हम अपनी भाषा में रेड़ कहते हैं, उसमें, और कुमुदनी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अरंडी में पाया जाता है और कुमुदनी में पाया जाता है। पता चला आप लोगों को? कुमुदनी भी पौधा होता है। देखें, कहीं लोग कहते हैं हमारे घर हम नहीं देखे, तो कैसा बताएं? समझ में आया कि नहीं यार? तो यह कुमुदनी में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। अब ये जो आपका आवरण दिखाई दे रहा है ना, अध्यावरण, इसमें एक प्रकार का और अध्यावरण आ जाता है। क्या होता है? एक प्रकार का और अध्यावरण आ जाता है जिसको तृतीयक अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तृतीयक अध्यावरण कहते हैं। तृतीयक अध्यावरण कहते हैं। और इस तृतीयक अध्यावरण को हम एरिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एरिल के नाम से जानते हैं। अर्थात जो विकसित भ्रूणपोष है, ये आपका क्या है बाबू? विकसित भ्रूणपोष है। इस विकसित भ्रूणपोष पर एक प्रकार का और अध्यावरण आ जाता है जिसको तृतीयक अध्यावरण कहते हैं। और इस तृतीयक अध्यावरण को एरिल के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार का अध्यावरण किस पर पाया जाता है? लीची पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? लीची पर पाया जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, अब गौर से समझिएगा। यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये बताइए लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, पूछ दिया जाए तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो लीची का एरिल वाला भाग ही खाया जाता है। क्या आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो बाह्य अध्यावरण आप लोग देख रहे हो ना, यह बाह्य अध्यावरण थोड़ा सा और विकसित होकर के क्या होता है? थोड़ा सा और विकसित होकर के क्या करता है? यहाँ पर एक प्रकार का उभार बना लेता है। क्या बना लेता है बाबू? उभार बना लेता है। इस उभार को ना बीज चोलक कहते हैं। क्या कह देते हैं? बीज चोलक। बीज चोलक कह लेते हैं। अंग्रेजी में इसको करेंकल कहते हैं। यह बीज चोलक कैसा होता है और किस में पाया जाता है? यह अरंडी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
अरंडी में पाया जाता है। जैसे देखिएगा आप लोग रेड़ी का फल देखे होंगे, बीज, कुछ बीज इस प्रकार का होता है और इसके ऊपर ऐसे उठा हुआ भाग होता है, क्यों निकला हुआ भाग होता है, इसी को बीज चोलक या करेंकल कहते हैं। बीज का निर्माण किसे कहते हैं, कैसे होता है? हम आपसे कह रहे हैं कि बीज का जो निर्माण होता है वह बीजांड से होता है, समझ में आ गया, और फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। और बीजांड के अंदर जो बीजांडकाय होता है, यह बीजांडकाय में जो न्यूसेल तमाम पदार्थ भरे होते हैं, वह अंदर जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष के पोषण करने में खत्म हो जाता है, और इसी को, और यह विकसित होकर के क्या करता है बाबू, विकसित होकर के एक इसी प्रकार, इस पर एक प्रकार का लेयर बना लेता है। उस लेयर को परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या कह देते हैं? परिभ्रूणपोष कह देते हैं। और यह परिभ्रूणपोष अरंडी में पाया जाता है और कुमुदनी में पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आइए आगे। अब ये बाह्य अध्यावरण और यह अंताध्यावरण है, ये सूख जाते हैं और सूख करके क्या बनाएंगे, आपका बीज आवरण बनाएंगे, जिसको सीड कोट कहते हैं। अलग अलग इसको किस नाम से जानेंगे? बाह्य अध्यावरण यदि सूखता है तो इसको बाह्य चूल या बीज चूल के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेस्टा कहते हैं। अंतः आवरण जब सूखता है तो अंतः चूल या अंतः कवच कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेगमेन कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो बाह्य चूल है, बाह्य चूल थोड़ा सा और विस्तार कर देगा, आगे तक बढ़ जाएगा, और जब आगे तक बढ़ जाएगा तो एक प्रकार की संरचना बना लेगा, चूल बना लेगा, जिसको हम बीज चूलक के नाम से जानते हैं, अर्थात करेंकल के नाम से जानते हैं। और यह इस प्रकार की संरचना केवल अरंडी में पाई जाती है। क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बोलिएगा, क्लियर हो गया? अब समझिएगा, कभी कभी इस बीजांड, जो आपका ये बीजांड है, इस बीजांड में तृतीयक अध्यावरण भी आ जाता है। क्या आ जाता है? तृतीयक अध्यावरण भी आ जाता है। अब जब तृतीयक अध्यावरण आ जाता है तो उस तृतीयक अध्यावरण को हम एरिल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एरिल कह देते हैं। और यह एरिल जो होता है केवल लीची में पाई जाती है। किसमें पाई जाती? लीची में पाई जाती है। अर्थात कोई आपसे पूछ दे कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो एरिल वाला भाग खाया जाता है। क्या समझ में आया? लिखवा दें। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन। डिस्पर्सन ऑफ सीड्स। बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन जो होता है ना, निम्न प्रकार से होता है। वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, विस्फोट द्वारा होता है, विस्फोट द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा होता है। जंतुओं द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन कितने प्रकार से होता है? वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, विस्फोट द्वारा होता है और जंतुओं द्वारा होता है। टर्मिनेलिया। अब कौन सा? पाइनस, मोंगिया, मदार, मदार,
साल, असर, मधुलता, डेंडिलियन, डेंडिलियन, मदार हुआ है, एल्सटेनिया, एल्सटेनिया, आर्किड, आदि। बहुत हैं, कितना हम लोग लिखेंगे। जल द्वारा कौन कौन से पौधे का होता है? कुमुदनी और कमल। कुमुदनी और कमल। विस्फोट द्वारा किसका किसका होता है? एंटेड्रा, एंटेड्रा। एक्वेलियम, एक्वेलियम। अरंड, जीरेनियम, आदि। और जंतुओं द्वारा कौन कौन सा आता है? बोरहबिया, बोरहबिया, लटजीरा, गोखरू, चोरकाटा, आदि। मिटा रहे हैं। अब हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, बीज प्रसुप्तता। बीज प्रसुप्तता, सीड डार्मेंसी, सीड डार्मेंसी। ये हमारा बीज है। क्या है बाबू? बीज है। और इस बीज के अंदर क्या रहता है बाबू? भ्रूण रहता है। ये हमारा फल है। क्या है? फल है। फल के अंदर बीज है, बीज के अंदर भ्रूण है। गौर से देखिएगा, भ्रूण बीज के अंदर है, लेकिन यह भ्रूण किस अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में है। किस अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में है। और इसी निष्क्रिय अवस्था को हम सीड डार्मेंसी अर्थात बीज प्रसुप्तता कहते हैं। समझ में गया? और यह अनुकूल परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, वातावरण, वातावरण में यानी ताप अच्छा हो, दाब अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो, इसका मतलब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तब यह भ्रूण बीज से क्या होता है? बाहर निकलता है। अगर भ्रूण ताप दाब की विशेष परिस्थितियां न आए और भ्रूण बाहर न निकले
उसी को बीज प्रसुप्तता हम कहते हैं। तो लिख ले, लिखिए।